भारत के जो रवैया था इंडियन टीम का, उस पर सोशल मीडिया पे जो टॉप ट्रेंड रहा नो हैंड शेक का भी, मोदी सरकार की हिदायत पर भारतीय टीम ने क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ा दी और जेंटलमैन गेम को मुतनाज़ बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। गुज़श्ता रोज़ मैच से पहले टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने स्पोर्ट्समैनशिप को नज़रअंदाज करते हुए हाथ मिलाने से गुरेज किया और मैच के इख्तिताम पर भारतीय टीम ने आईसीसी कवानीन की धज्जियां उड़ाई। सूर्य कुमार यादव जी ने जो हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, उनके कैप्टन से, उनके खिलाड़ियों से पाकिस्तान के, उसके ऊपर अब जहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो चुका है, जहां पर एक हंगामा मच चुका है, वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है, और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान जब तक थोड़ा सबक ना सीख ले, अपने लोगों समाज का नव निर्माण ना करे, तब तक पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। दानिस्ता तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, जिसके रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तानी कप्तान ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो गवर्नमेंट ने हमें कहा, बीसीसीआई को बीसीसीआई ने मुझे कहा कि या मैंने वो कह दिया। जाहिर बात है जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। मसला ये है कि बीसीसीआई और बीजेपी ने मिलकर एक सियासत, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत की मदाखलत कर दी है। जब से ये आए हैं 2014 के बाद, ये इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, और वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, खा वो एशिया कप में हो या वो आईसीसी में। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को स्नब करना और हाथ ना मिलाना, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। ए भाई लोगों, मेरा आपसे सवाल ये, आप तानु की पई क्या पढ़ी आपको, मतलब इंडिया स्नब कर रहा है, भारत स्नब कर रहा है और कह रहा है कि हम हाथ नहीं मिलाते। और एक और बात, पीसीबी ने जो है इसके ऊपर अब साइलेंस को ब्रेक किया है और कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये पहले से ही पता था, ये पहले से ही बता दिया गया था कि नो शेक हैंड, कोई शेक हैंड नहीं, और वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं भारतीय खिलाड़ी। यहां तक पता चल चुका था, तो फिर आपको भागकर वहां पर जाने की, उनके पीछे पीछे उनके कैंप में जाकर, उनके कैंप के बाहर खड़े होकर आपके प्लेयर्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को या उसके हेड कोच को या कैप्टन को इंडियन कैंप के बाहर जाकर खड़े होकर ये दरखास्त, ये विनती करने की क्या जरूरत थी, क्या पड़ गई थी कि जी हमसे आपने हाथ नहीं मिलाया, आए हाथ मिलाएं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। अब जो मोहसिन नकवी हैं, उनकी तरफ से ये मैं देख रही हूँ कि उनकी तस्वीर लगाई जा रही है और खबर चल रही है कि उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और पीसीबी ने इसके ऊपर साइलेंस ब्रेक किया है। क्या हाथ क्यों नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया भारतीयों, क्यों नहीं मिलाया? तुम लोगों ने इतना सा हाथ मिला लेते, सूर्य कुमार यादव साहब तुसी हाथ क्यों नहीं मिलाया? आप हाथ मिला लेते तो ये शोर शराबा ना होता, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट ना होती। लेकिन जी कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि स्नब करना है पाकिस्तान को। मैं आपके सामने सारी रुदादे खेल और रुदादे दास्तां जो है वो रखती हूँ। खेल में सियासत घसीटना इसकी असल रूह के मुनाफी है जी। जो ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, पॉलिटिक्स टू प्ले पॉलिटिक्स इन दी स्पोर्ट्स इज अगेंस्ट इट्स सोल। अब खेल की रूह क्या है, और ये एक फलसफियाना बयान है, स्टेटमेंट है। लेकिन भारतीय टीम के रवैये पर मोहसिन नकवी का ये रिएक्शन है। इसमें जी मोहसिन नकवी ने क्या कहा है, utterly disappointing to witness the lack of sportsmanship today. Dragging politics into the game goes against the very spirit of sports. Let's hope future victories are celebrated by all teams with grace. अच्छा, इसमें आपने ये भी कह दिया कि फ्यूचर विक्ट्री पर, अगर फ्यूचर विक्ट्री पर जो है, फ्यूचर विक्ट्री भी इंडिया की होनी है, इसका मतलब तुसी मान लेता है कि फ्यूचर विक्ट्री इंडिया की होनी है, तो अब इंडिया को जब अगली विक्ट्री मिले तो उसके ऊपर वो हाथ मिला ले, उसके ऊपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए, ओदे उत्ते भी तुसी इंज ना करना। यानी पहले ही आपने मान लिया, बल्कि मैनिफेस्ट कर दिया कि नेक्स्ट विक्ट्री पे आप हाथ मिला लीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। दिस इज अनबिलीवेबल। वैसे कि इतनी क्या, मतलब पाकिस्तान से अगर इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया तो आपका खाना हजम नहीं होगा,
आपको क्या मतलब वो कोई कह रहा था, मैंने देखा नहीं इस तरह की जी, पेट में जो है वो क्या आपकी गुड़गुड़ हो रही है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ओके उनकी मर्जी। लेकिन अच्छा ये देखिए इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज को। तो ये वो सूर्य कुमार यादव ने ये कह दिया, उसने डेडिकेट कर दिया आज की जीत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना, ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहां पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहां पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आप कुछ बोले नहीं है, आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं, 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके CDS चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं, और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं, जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेज। तो उन्होंने उसके बीच में जो है पहलगाम बोले आए हैं। उस तरह तो वो भी कह रहे हैं कि जी मैं देख रही थी जब स्पोर्ट्स में पहलगाम ले आए। भाई वो तो कह रहे थे कि खेलना ही नहीं है वो। अच्छा होता ये है कि इंडिया ना वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस तरह मैंने आपको बड़ा इस पे एक डिटेल प्रोग्राम किया था कि भाई वो क्यों खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि आगे जितने भी इवेंट्स आएंगे तो क्योंकि जो BCCI है उसका एक अपना क्रेडिबिलिटी है, उसका अपना एक रोल है, एक स्टेटस है, तो उस स्टेटस को जो है वो सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी आगे ऑफिशियल मैचेस आ रहे हैं उनको खेला जाए। क्योंकि अगर BCCI ने ये किया कि ऑफिशियल मैचेस जो हैं वो ना खेले या उसकी कोई भी रीज़न हुई और ये कहा कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना क्योंकि पहलगाम का वाक़या हुआ है और हम दुश्मन के साथ नहीं खेलेंगे, हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, तो इनको जो है नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसके ऊपर ये होता कि जो BCCI का एक स्टेटस है वो नीचे आ जाता। ऐसी बहुत सारी बातें चलती रही और वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो उनका एक माहिर है, देखिए बड़ा पैसा है उनके पास, सब कुछ है। मैं कहती हूँ भाई जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने थे, ओ ते ऑलरेडी कमले नहीं है, कमले तो तुसी हो गए, उनके घर तो वैसे ही बड़े दाने भी हैं और सियाने भी हैं। उनके तो सियाने पूरी दुनिया में टेक कंपनीज पर रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके घर में दाने हैं। अच्छा अब इसके अंदर ये है, उनका कहना था कि खेल में सियासत घसीटना सलूक के मुनाफी है, उम्मीद है आइंदा फतूहात को तमाम टीमें खुश असलूबी और वकार के साथ मनाएंगी। यानी इंडिया वालों अगर आप नेक्स्ट मैच भी जीत जाए, जो कि कहा जा रहा है कि नेक्स्ट संडे को इंडिया और पाकिस्तान के बीच अनदर मैच है। ठीक है सर, कई बार PM मोदी की तरफ से कहा गया कि जंग नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को ही नहीं हर जगह के लिए उन्होंने यही कहा और हर जगह की जंग रोकने की, लड़ाई रोकने की बात की उन्होंने। और जब वही बात अपने ऊपर साबित करने पे आ जाए तो भी शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि जी दूसरों को तो मैं बहुत भाषण देता हूँ कि लड़ाई जो है वो अवॉइड करें, लेकिन सबसे पहले एग्जाम्पल तो खुद ही सेट करनी पड़ेगी। यकीनन आपकी गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर ये मैच नहीं हो सकता था। जो लोग स्पोर्ट्स के जो क्रिकेटर्स हैं जो उनको बुरा भला जो कह रहे हैं, तो उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही ये मैच हो पाया है। और यकीनन गवर्नमेंट जो है वो लोगों से हटके सोचती है क्योंकि उन्हें एक ज्यादा बड़े स्केल पे अपने फैसले करने होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें सर कि ये आज नहीं तो कल तो होना ही था मैच, तो क्या अच्छी बात नहीं है कि अभी हो गया और ठीक है एक पब्लिक रिएक्शन भी आ गया, लेकिन वो तो कभी भी होता आ ही जाता। अगर आप जो है वो 6 महीने बाद, साल बाद भी अगर खेलते तब भी पब्लिक कुछ इसी तरह से रिएक्ट करती जैसे अभी रिएक्ट किया है। तो लगता है आपको कि ये एक ज्यादा बेहतरी की तरफ जाने के लिए इस किस्म का डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया, या लोग ही सही हैं जो गलत ठहरा रहे हैं उनको? देखिए ऐसा है आरजू जी कि ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो पहला स्टेटमेंट था कि मोदी जी शुड वॉक द टॉक, दुनिया भर को सिखा रहे हैं कि वॉर मत करो, खुद वॉर कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट सिरे से गलत है, सिरे से। उसका रीजन ये है आरजू जी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जनता का इतना प्रेशर था, पहलगाम के अंदर इतना प्रेशर था कि वॉर तो कर ही दो, और ये प्रेशर था कि पाकिस्तान की आर्मी को मटियामेट कर दो, क्योंकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है इनको पालने पोसने का काम वहां की आर्मी करती है। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जनता का प्रेशर होते हुए, वो अनपॉपुलर हो जाते इसका भी डर होते हुए, उन्होंने कहा कि हम सबक देंगे मगर हम वॉर नहीं करेंगे। उन्होंने आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया, आपकी सेना पे वॉर नहीं किया। जो उन्होंने